Today it's a wonderful morning and I welcome my partner in the commentary box. शुक्रिया हरीश काकोडकर। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में पावर्ड बाय पेट्रोमैन। आज टूर्नामेंट का वो दिन जिसका कहीं ना कहीं दर्शकों को भी इंतज़ार था, अंतिम दिन, क्योंकि दर्शक भी जानने के लिए बेताब है कि कौन होगा विजेता इस चौथे संस्करण का। लाजवाब तरीके से इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है पेट्रोमैन द्वारा और बहुत ही खूबसूरत आज का दिन है। शानदार सुबह, यहाँ पर बहुत अच्छी धूप खिली हुई है सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। और जैसे कि आपने बताया कि 1 से लेकर जो 8 नंबर तक टीमें रही है उनके बीच में अब क्वार्टर फाइनल्स हमें देखने को मिलेंगे। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला नेक्सलिस ऑयल एंड गैस और ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग के बीच में। और टॉस का जहाँ तक सवाल है, इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के कैप्टन द्वारा। अफजल सिंधी इस टीम के कप्तान। एक चेंज जरूर उनके टीम में किया गया है, राजेश नायडू की जगह मेहुल मैक्सिको टीम में शामिल किया गया है। और ये एकमात्र परिवर्तन है दोनों टीमों की यदि हम बात करें तो। जहाँ तक ग्लोबलिंक वेस्टार शिपिंग का सवाल है, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं और पहले नंबर पर जो टीम रही है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस ग्रुप मैचेस में, उनका मुकाबला 8वें नंबर की टीम से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि 8वें नंबर की टीम कमज़ोर है। और ये तो अब नॉकआउट पंच है, जो जीता वही सिकंदर और जो हार गया समझो टूर्नामेंट से बाहर गया। खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर राकेश कार सामने है अविनाश, बल्कि सचिन है और पहली गेंद को टर्न कर दिया है ऑन साइड में। विकेट से खिलाड़ी आ रहे हैं, बढ़िया दौड़ यहाँ पर लगाने का प्रयास हो रहा है लेकिन खतरनाक। और जी हाँ बिल्कुल, बैट्समैन आउट। सनसनीखेज शुरुआत होती हुई क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। पहली गेंद पर करारा झटका लगता हुआ सचिन बर्गे के रूप में। This was absolutely not required. This was just the first ball and they were taking the risk and risk did not pay off. Suicidal run and the batsman has to go back in the pavilion. क्या कमाल की ये शुरुआत है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए। एक तो सिक्का भी उनके पक्ष में गिरा और शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि पहली गेंद पर रनआउट के जरिए उनको विकेट मिलेगा। कई बार आप सोचते हो बतौर गेंदबाज कि आप बैट्समैन को आउट कर लोगे पहली गेंद पर कॉट बिहाइंड, बोल्ड या फिर अन्य फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर रनआउट के जरिए विकेट गंवाया गया है और कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है बल्लेबाजों द्वारा। Yes, I think they first thought that they are going to get it easily, but the throw was also very quick, fast, and it raced from the turf directly into the hands next to the bails, and very easy for the keeper to take the bails off. Starting very well here, Nextlis Oil and Gas. Again, very nicely bowled. It's one of the very good all-rounders that we have seen, and a wonderful unit, this Nextlis Oil and Gas. Certainly winning 4 out of 4 in a big tournament against some of the strongest players, some of the big teams is not easy. And they have done it. They have won all the 4 games and certainly will feel comfortable and confident to go around with these quarterfinals. And they have got the start that they wanted. जी हाँ, जैसे सोचा था वैसे ये शुरुआत कही जा सकती है कि पहले ओवर में विकेट मिला है। सौरभ दलवी नए बल्लेबाज शॉट हम पुल करना चाहते थे, बड़े ही अजीब तरीके से खेलने का प्रयास था इस गेंद को। बीट हुए बैट्समैन राकेश कार बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं पूरे टूर्नामेंट में हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, लगातार विकेटें निकालते रहे हैं। He has been performing well for this team throughout and also is looks to be in a good form. You can see when the bowler is bowling in a good rhythm, he bowls in the right area and the concentration is to bowl just around the off stump. बेहतरीन गेंद, बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। एक और विकेट का पतन। This is not a good start.
Well, first it was Sachin, now it is Saurabh. Well, I remember these famous names. Whenever India used to lose them, India was always in trouble. Sachin Tendulkar and Saurabh Ganguly. And here also Sachin and Saurabh both are back in the pavilion. And let's see whether they have got the middle order or they will be in trouble with the start that Rakesh Kahar has given to Naxalis Oil and Gas. बड़ा ही लूज स्ट्रोक देखने को मिला। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छेड़खानी करने का प्रयास किया और जेन्युइन नेज था। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। लाजवाब शुरुआत यहाँ पर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए और मैच की शुरुआत में ही संकट के गहरे बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के ऊपर। नए बल्लेबाज कप्तान आए हैं तुषार रणदीवे और कप्तान को एक कप्तानी पारी यहाँ पर जरूर खेलने का प्रयास करना होगा। आगे रखी हुई गेंद ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था, ड्राइव किया भी और एक तेज सिंगल। मिड ऑफ से खिलाड़ी आए थे गेंद पर, लेकिन बढ़िया तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। तुषार रणदीवे ने अपना खाता खोला। अविनाश रामगुड़े अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और अविनाश रामगुड़े ने अच्छी बल्लेबाजी की है। एक ऐसे बल्लेबाज है जो कठिन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा खेल पेश करना जानते हैं और मैच को लेकर चलते हैं, जल्दी अपना विकेट फेंकते नहीं है। This is the best pair that can resurrect his innings for Globe Link Westar Shipping. Tushar Randive, the captain, and Avinash Ramgude, left and right hand combination. But now is the time that they just cannot play the normal shot, the attacking shot. They have to play the waiting game and see off Rakesh Kar at the moment. अविनाश के लिए एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है। एक खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर कट करने का प्रयास था, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को, हालांकि सिंगल जरूर मिला है। अविनाश का भी खाता खुलता हुआ और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर के पश्चात स्कोर है सिर्फ 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। एक बल्लेबाज रन आउट हुए सचिन बर्गे और दूसरे बैट्समैन कॉट बिहाइंड हुए राकेश कार की गेंद पर और राकेश को मिलने वाली वो 11वीं सफलता थी इस टूर्नामेंट में। इससे पहले 10 विकेट्स उनके खाते में थे और 2 ही गेंदबाज है जिन्होंने 10-10 विकेट्स या फिर उससे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। अब राकेश जो है लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं 11 विकेटों के साथ और उनके पीछे इरफान उल हक है, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज जिन्होंने खासा प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। Yes, I had taken his name, I think last 2 days. I was very impressed by Irfan Ul Haq. Rakesh Kahar is a seasoned cricketer. He has been consistently doing well in many of the seasons, in the last few seasons. And you can see the way, the intensity of this team is there. They are very positive and the gelling of this unit is quite good on the ground. That is working as an advantage, a cohesive unit, a bond that is working very well here for Naxalis Oil and Gas. राकेश के पार्टनर नई गेंद का इस्तेमाल करते हुए अब जयवीर, इन्होंने भी बहुत प्रभावशाली गेंदबाजी की है। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं जब आपकी टीम दबाव में होती है, पहले ही आप कुछ विकेट गंवाते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होती है। आप ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करोगे तो शायद एक आध विकेट गिर सकता है, पर ये तो बल्लेबाज बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अविनाश रामगुड़े, बहुत ज़्यादा अनुभव है उनके पास। यदि ये यहाँ से जल्दी आउट हो गए तो फिर मुझे नहीं लगता है कि टीम संकट में से बाहर निकल सकती है, बहुत मुश्किल हो सकता है। And you can see that shot, what he played. It was not a free-flowing shot. It was just a check shot, understanding that I cannot play my natural game, cannot play up in the air. 2 wickets already losing, and once you are losing 2 wickets in the first over, the team is always on the back foot, and that is what is happening to these players. चेक कर रहे वहाँ पर अंपायर ये नो बॉल है या नहीं। तो सब कुछ ठीक था वहाँ पर, नो बॉल नहीं है। दैट वाज अ फेयर डिलीवरी। जयवीर पानकोटा एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड यहाँ पर ले चुके इस NPL सीजन 4 में। 4 विकेट ली थी उन्होंने 3 रन देकर, गजब की गेंदबाजी की थी और एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने मेडन ओवर भी किया है। जाने दिया गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी। थोड़ा सा समय तो लेंगे ही बल्लेबाज क्योंकि 2 करारे झटके पहले ओवर में लगे हैं। और देखिए
कई बार हम देखते हैं अच्छे बल्लेबाज जो होते हैं वो अच्छी गेंदों को सम्मान देते हैं, थोड़ा सा वक्त देते हैं शुरुआत में गेंदबाजों को, और उसके बाद का जो वक्त होता है उनका ही होता है। Well, absolutely right about it. This time trying to cut that ball away towards the backward of point region. You can see when you are confident, when you are positive about yourself, your mind also plays in a positive frame of mind. And the reason you can see the length and the line and the zip that these bowlers are getting, it is making difficult for the batsman to play shots. पूरे टूर्नामेंट में बहुत कम बार देखने को मिला है कि फ्रंटलाइन गेंदबाजों ने विट दी है बल्लेबाजों को। नेक्सलिस की ओर से इस बार भी देखिए जगह नहीं थी, कट जरूर किया है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन लेने का मौका वहां पर। धीमी शुरुआत है ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग की, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। यह है पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्काई एक्सचेंज.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 का, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। 5-2 इस समय दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, और निश्चित रूप से जो डैमेज हुआ है पहले ओवर में उसको रिपेयर करने की कोशिश हो रही है इन दो बल्लेबाजों द्वारा। जयवीर पानकुटा कदम चूक गए हैं, कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। आज का मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, सुबह के सत्र में ज़रूर यहाँ पर ठंड रहती है। हालांकि पहले 3 दिन का खेल जो हमने देखा था, पहले 3 दिन के खेल में मौसम थोड़ा अलग था, थोड़ी गर्मी महसूस होती थी, लेकिन कल ज़्यादा ठंडा मौसम था, कल हवाएं भी बह रही थी, आज हवाएं हल्की फुल्की बह रही है। खूबसूरत शॉट यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, पावर प्ले चल रहा है। देखिए जानते हैं कि क्या मजबूत पक्ष है इन दो बल्लेबाजों का, अच्छी तरह से होमवर्क करके आए हैं गेंदबाज भी और कप्तान भी नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के। And having look at the field, just now the ball played down the leg side by the left hander. There is a deep square leg, there is a deep mid wicket, and if you can see the line and length, it is straight to the batsman, no room whatsoever. इस बार आगे निकले थे लेकिन मिडल नहीं कर पाए, मोटा सिरा लगा बल्ले का, शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ फील्ड किया गया, सिंगल इस गेंद पर, और इसके साथ ही जयवीर पानकुटा का अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ। सिर्फ 4 रन आए इस ओवर से, 2 ओवर के पश्चात स्कोर है 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। You can see the timer also being put, and I think the captain of the fielding side should also have a look at the timer. They have to finish this match in the allotted time quota, and otherwise they will be up for a strict punishment, and that's coming from the organizers. That's nice to see. Everyone has to abide by the rules and regulations, and the timing is a crucial aspect. Tushar Randive, the captain of the side, Avinash Ramkure, trying to resurrect this innings, but the bowling is so good, and they have done their homework and also the planning. They are bowling according to how the field has been set by the captain. They must have a talk regarding the strengths and weaknesses of both these batsmen. Here comes once again Rakesh Kahar. हरारा स्ट्रोक फॉलो थ्रू में सफाई से रोक नहीं पाए, उसी का फायदा उठाया गया है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है इस तरह से जब कड़क शॉट खेलते हैं बल्लेबाज, फॉलो थ्रू में एक तेज बॉलर के लिए गेंद को रोकना, पीछे नहीं जाने दिया, और इसमें भी एक सफलता मैं समझता हूँ गेंदबाज के लिए। भले ही यहाँ पर 1 रन जरूर मिला है, हालांकि ये सिंगल भी नहीं बनता यदि सफाई से फील्ड करते तो, लेकिन उतना आसान कहाँ पर था, बहुत ही तेज स्ट्रोक खेला गया था तुषार रणदीवे द्वारा। 4 पर पहुंचे हैं तुषार, 3 पर बैटिंग करते हुए अविनाश रामगुड़े, और पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, ये अब नॉन पावर प्ले का खेल शुरू हो चुका है। Well, you can certainly see you are talking about the breeze. I feel it is a little bit of foggy morning here. Slight, not intense. I think third umpire is having a look at the front foot overstepping here by the bowler. पिछले ओवर में भी ये चीज़ देखने को मिली थी, जयवीर पानकुटा का वो ओवर था और तब तो फेयर डिलीवरी थी। अब देखना है कि
यहाँ पर क्या इनका पैर जो है वो लाइन को क्रॉस कर गया है। और देखिए थोड़ा भी यदि आपके पैर का हिस्सा लाइन के पीछे है तो वो नो बॉल तो नहीं होती है, लेकिन अभी देखना है, इस एंगल से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। Sometimes for the fast bowlers, they try to overstretch, overdo, and in doing so, they overstretch as well and overdo the line. This time, is it going to be the same scenario? Umpires are having a look, but having a watching the yesterday's match, India versus Australia, and was looking at Nathan Lyon, the only person so far in the history of Test cricket, bowled 30,000 deliveries and not bowl a single no ball. How commendable is that? क्या ज़बरदस्त से नंबर से, जिस तरह से आपने बताया, इतने सारे मैचेस और इतनी सारी गेंदें करने के बाद यदि आप नो बॉल नहीं करते हो तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। राकेश कार क्रीज के कोने से गेंदबाजी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी लाइन को थोड़ा बहुत बदलते रहते हैं और जो पेस वेरिएशन है इनका वो काबिल तारीफ, जिसके चलते काफ़ी सफल साबित हुए हैं NPL सीज़न 4 में। ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, इसके बाद जो क्वार्टर फाइनल्स हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से रहेंगे। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दीपक दादा प्रतिष्ठान और स्मार्ट चेन रॉयल 11 के बीच में होगा। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला HJA शिपिंग और एबीज यूपी वॉरियर्स के बीच में रहेगा। उसके बाद एक और कांटे की टक्कर स्टार वार देखना मत भूलिएगा, लेवल अप 11 बनाम पेट्रो सर्व इंटरनेशनल। So good teams, strong teams. They'll be fighting for that wonderful trophy. We were there in the inaugural ceremony. How beautiful that trophy was. ये बेहतर एंगल है तीसरे एम्पायर के लिए। Yes, absolutely. This is much clearer now. It is going to be much easy for the third umpire, the third eye, to give his decision. And I guess the bowler also knows it. जी हाँ, नो बॉल का आखिरकार इशारा किया है ऑन फील्ड अंपायर ने, क्योंकि तीसरे अंपायर ने उनको बता दिया कि ये नो बॉल है। ये कहीं ना कहीं गलती है। आधुनिक क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में खास तौर पर नो बॉल करना मतलब गुनाह करने के समान होता है। तुरंत गेंदबाज को सजा सुनाई जाती है उसकी अगली गेंद पर रीहिट का इशारा। प्रेशर बना है, पहले 2 ओवर्स में उसको रिलीज कर सकते हैं यहाँ पर अविनाश रामगुड़े। स्विंग किया लेकिन मिस कर बैठे, स्विंग एंड मिस। उड़ाना चाहते थे ऑन साइड में और देखिए फ्री हिट का कोई लाभ नहीं उठा पाए। क्या इसी की दरकार होती है? जब फ्री हिट बॉल होती है तो क्या आप केवल क्रॉस बैटेड शॉट ही खेल सकते हो? It depends upon the mentality of the batsman. Sometimes someone favors that particular region. He thinks that I am capable enough to hit in the mid-wicket region for sixes, and that is the side that is favored mostly by the tennis ball stars. This time played with soft hands, tap on the offside for a single. Certainly you can see both these batsmen, what they are trying to do. They are trying to build up a partnership here. जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार को भी अब बढ़ाने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक कोई भी चौका देखने को नहीं मिला है, कोई छक्का देखने को नहीं मिला है और तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। रन संख्या दोहरे अंकों में पहुंच चुकी है, 10 पर 2। इस बार टर्न कर दिया है ऑन साइड में तुषार रणदीवे ने। कैप्स में खेलना बहुत ज़रूरी है, फैली हुई फील्ड है, बड़े बड़े कैप्स यहाँ पर ज़रूर रहते हैं क्योंकि ये विशाल मैदान है सूरत का, बहुत ही खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। और कई बल्लेबाजों को हमने देखा है कि मैदान के जो डायमेंशंस है उसका अच्छा इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजी की है। खासतौर पर योगेश पवार को हमने देखा एक मुमरा टीम की ओर से, जिस तरह से उन्होंने गैप्स में शॉट्स खेले, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते रहे, वो सूझबूझता ज़रूर दिखा सकते हैं यहाँ पर अविनाश रामगुड़े। और तुषार इस बार बैकफुट पर जाकर कट कर दिया है, लेकिन वहाँ पर भी फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर। Yes, I think you need to have a good technique. Yogesh Pawar has played for Ranji team for his state. Certainly when technique is there, you played a leather ball, that works to your added advantage. You know the line, you understand what the bowler is trying to do, the plans inside the minds of the fielding side or the captain. And that technique, that hard work for years, well, definitely helps in a game like this. It's a big tournament, 8 overs.
not easy. इस बार जगह मिली है, शॉट काफी अच्छा था लेकिन सीधे डीप कवर में फील्डर के पास फिर से सिंगल। रन्स तो आ रहे हैं लेकिन सिंगल्स के जरिए आ रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब बाउंड्रीज की भी आवश्यकता है। तीसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ, टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग टीम 13 पर 2। और जो गेंदबाजी हो रही है वो बिल्कुल फील्डिंग के मुताबिक हो रही है। Once again, laid down the wide third man region, or you can say deep point for single. So, looking at the way the progress of this match, both these batsmen are looking to get singles. There is no short of an intent to go for the boundaries and sixes. Maybe they may be thinking we are going to take the fourth or the fifth bowler when the options come. So, right now is not a time to take the risk. Doing it in a steady way. Third over gets completed and it's 14 for 2. हालांकि ये सही सोच भी रही। राकेश कहर बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में और इस मैच में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, तो उनके विरुद्ध ज़्यादा रिस्क ना उठाना ही सही फैसला था। उनका स्पेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट। और अब खुद कप्तान नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए अफजल सिंधी। 14 पर 2 इस समय ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग। करंट रन रेट 5 के भी नीचे है प्रति ओवर। 5 ओवर्स का खेल यहाँ से बचा हुआ है इस पारी में और कहीं ना कहीं आंखें जमती हुई नजर आ रही है दोनों बल्लेबाजों की। 7 गेंदों का सामना अविनाश ने किया है, 8 गेंदें तुषार भी खेल चुके हैं, तो जो समय लेना था उनको मेरे ख्याल से वो समय ले चुके हैं। अब यहाँ से प्लेयर्स क्या चेंज करेंगे ये देखने वाली बात है। And you should appreciate Afzal Sindhi as well. Well, he is binding this team together. Talking about Afzal Sindhi, captainship is also a very important key because the captain is the one who understands and knows what are the strengths and weaknesses of my bowling team, what time I have to send a particular batsman, and he's binding them so well, just like the thread binds the pearl in the necklace. बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बायत के बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर और अफजल सिंधी एक ऐसे बॉलर है जो बायत के बैट्समैन के विरुद्ध गेंदों को बाहर की तरफ टर्न कराते हैं और ब्रेक गेंदबाज है, उनके विरुद्ध इतना आसान नहीं होता है किसी भी बायत के बैट्समैन के लिए खेलना। और चाहते हैं अफजल सिंधी की यहाँ पर अविनाश को जल्द से जल्द आउट किया जाए, नहीं तो वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं आने वाले ओवर्स में। रिवर्स खेलना चाहते थे, कहीं पे निकाय कहीं पे निशाना, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, वो भी लेग बाइज के जरिए। Afzal Sindhi is always a mystery. He bowls slow in the air. The problem with the batsman is it's hard to find out. Even I am standing here back, I also can't figure it out from the back of his hand whether it is going to be an off spinner or it's going to be a leg spinner. So you can imagine how difficult it is for the batsman. इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, लाजवाब शॉट। 6 रन मिलेंगे यहाँ पर अविनाश रामगुडे को, क्वार्टर फाइनल मुकाबले का पहला छक्का। Oh, they needed it badly. They were waiting for this 6 for ages. And it has come in the 4th over against the captain. और फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, इस बार पीछे चली गई है। बहुत फाइन ट्रैवल हो रही है और तेज भी ट्रैवल हो रही है। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी आखिरकार पहुंचे हैं गेंद पर और जब तक थ्रो करते 2 रन लेने का मौका। इस बार हालांकि स्ट्रोक में आत्मविश्वास नहीं था, किनारा लगा था, यहाँ पर एक मौका जरूर क्रिएट किया था कप्तान ने, लेकिन विकेट कीपर उस मौके को बना नहीं पाए। Well, you can see that how much turn there was, that off spinner and also the bounce, the ball going after the keeper, behind the keeper and still turning. बहुत अच्छा बैटल चल रहा है। देखिए अब की बार दूर रखा, जिस गेंद पर छक्का लगा था वो बिल्कुल ओवर पिच गेंद बनी थी, तो यहाँ पर लेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है अफजल सिंधी के लिए। छक्का लगने के बाद थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन किया है, लाइन भी बदली है उन्होंने।
और अच्छी वापसी ये कही जा सकती है अफजल सिंधी की। इस बार शॉट अप पुल किया है, विकेट मिल सकता है, डीप में फील्डर मौजूद गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं राकेश कार द्वारा। जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट आखिरकार कप्तान ने अपनी टीम को दिला दिया है। अविनाश रामगुडे इज वॉकिंग बैक टू द पेविलियन। Yes, the wicket coming at a right time here for Nextlis Oil and Gas. This partnership was looking dangerous. He went for 1-6, he got that 6 and once again was looking for the second one. Did not turn up right, did not time it well. Catch was taken cleanly and that will finish the 4 overs. Not looking good here for Globe Link Westra Shipping, 24 for 3. And certainly another 4 overs left and I guess pressure will be piled up on the batting unit by the bowling unit of Nextlis Oil and Gas. And certainly it will be a Akarchen strategic timeout and it's a timeout for us as well in the commentary box. It's going to be Abhishek and Osama for the next updates. Check, check. Yorker ball. थैंक यू अजय एंड हरीश काकोडकर। एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात और अब मैच की तरफ हम आपको सीधे लिए चलते हैं। बहुत बड़ा मुकाबला है क्योंकि अभी तक तो हमने नॉकआउट स्टेज के सारे मुकाबले देखे थे, लेकिन अब यहां से हम देखेंगे डू एंड डाई वाला मुकाबला। जो टीम हारेगी उसका सुपड़ा साफ, जो टीम जीतेगी वो पत्ता, और उनका पत्ता कटेगा नहीं बल्कि वो निखरेंगे और आगे बढ़ेंगे सेमीफाइनल की तरफ। तो चलिए ज्वाइन कर चुके हैं कॉम बॉक्स हमारे साथ यहां पर एक बार फिर से ऑसम पहली बार। धन्यवाद अभिषेक जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। SkyExchange.net presents a 10 Premier League powered by Petroman के आखिरी दिन में आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ ग्लोबल लिंक वेस्टा शिपिंग बनाम नेक्सलिस, जिसके चलते नेक्सलिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखें तो दो टीमों के बीच ये बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला है और आगे के सफर को अगर आपको पार करना है तो इस मुकाबले को जीतना जरूरी है। तुषार है बल्लेबाज और तुषार किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे ये बहुत मैटर करेगा, क्योंकि टीम ने अभी तक इनके इर्द गिर्द बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और उसके साथ साथ सुहेल पटेल गेंदबाज के रूप में इस ओवर में हाला है। ये गेंद अच्छी गेंद, स्लोअर यॉर्कर का प्रयास, बहुत सही ठिकाने पर गिरी गेंद और बल्लेबाज ने इसको सम्मान दिया। या एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी बनाने की कोशिश चलती हुई वहां पर बबलू पाटिल और उनका साथ देते हुए तुषार। हालांकि तुषार ने थोड़ा सा वक्त जरूर लिया है क्योंकि भली भांति जानते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला है। नॉकआउट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से एक भी गलती आपको
पूरा पीछे ढकेल सकती है, इसके चलते सूझबूझ के साथ इस पारी को संभालने का प्रयास। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार लो फुल टॉस गेंद रही, खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। 1 रन जरूर मिलेगा बबलू पाटिल को। देखिए स्कोर पहुंचा है 26 पर 3, 5वां ओवर, अभी भी 5.38 की औसत के साथ रनों की गति को बढ़ाते हुए बड़ा मुकाबला है। थोड़े से अपने हाथों को खोलना चाहिए यहाँ पर अभिषेक बल्लेबाजों को। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले में हो और आपको पता है कि इस मुकाबले में अगर हारे तो फिर विजयी भवों का जो है वो नारा नहीं लग पाएगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस बीच यहाँ पे एक मौका था बाउंड्री लाइन पर, फील्डर से एफर्ट तो अच्छा दिखाया लेकिन उसको कैच के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ बिल्कुल वो थोड़ा सा टफ चांस जरूर था, लेकिन जिसके चलते जो एफर्ट रहा है वो काबिल तारीफ। आसान नहीं होता है बाउंड्री लाइन पर आप जब खड़े हों तो आपको भली भांति समझना पड़ता है कि आपके दायरे बाउंड्री लाइन के कहां तक हैं। ये देखिए किस तरह से जंप लगाई बढ़िया टाइमिंग के साथ, लेकिन अभी भी वहां पर थोड़ी सी देख रहे हैं इनके तमाम फील्डर्स जिस तरह से अभी तक इन्होंने एफर्ट दिखाया है, विकेटें चटकाई है। कुल मिलाकर 3 विकेट वापस इन्होंने लौटा दिया है पवेलियन की तरफ। कितनी खास बात है गेंदबाजी में जो इन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी, यही तो वजह थी। और एक नजर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिलहाल अब बातचीत चलती हुई, क्या ये 6 के लिए गई है या फिर नहीं गई है, थर्ड अंपायर के डिसीजन की प्रतीक्षा। 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। और उधर तुषार अब कुछ ना कुछ करने को सोचेंगे, कुछ ना कुछ करने को देखेंगे, क्योंकि उनके पास अब अवसर है, अब मौका है, अब दस्तूर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर का खेल शेष है। इससे पहले 5 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर 28, लॉस ऑफ 3 विकेट। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ करना जरूर होगा यहाँ पर तुषार को, क्योंकि 3 ओवर शेष बचे हैं, 18 गेंदे, केवल 28 रन अभी तक बोर्ड पर लगे हैं। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आए हैं कप्तान अफजल सिंधी खुद। रिवर्स मारे बच्चे भैया। बहुत ही बढ़िया अभी तक गेंदबाजी रही है नक्सलीस द्वारा, पूरी तरीके से बांधकर, पूरी तरीके से जकड़ कर रखा है इस मुकाबले में। किसी भी गेंदबाज ने इतना मौका नहीं दिया कि बल्लेबाज अपने हाथों को खोलें। ये क्वार्टर फाइनल का मैं समझूंगा प्रेशर है अभिषेक, जिसके चलते थोड़े से वहां पर संभलने में गलती हो रही है बल्लेबाजों से। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए जैसे जैसे धूप खिल रही है वैसे वैसे थोड़ी बहुत मदद मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर गेंदबाज के रूप में खुद बरोबर कप्तान मोर्चा संभालने के लिए आए हुए हैं अफजल, और अब किस तरह से कैप्टनसी करेंगे, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, सब कुछ इन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन उससे पहले जरा इस शॉट को देखिए, क्या एक टप्पा खाएगी या सीधे सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगी? जी नहीं, एक टप्पा और गेंद गई बाउंड्री के पार। स्कोर कार्ड पर जोड़िए 1 और 4। बड़े अलग ही लय में नजर आ रहा है बल्लेबाज। जी हाँ, बबलू पाटिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स लगाने में माहिर माने जाते हैं। दिग्गज खिलाड़ियों में इनका नाम शामिल है। ये खतरे की घंटी मैं कहूंगा नक्सलीस के लिए। जब तक ये घंटी बजती रहेगी क्रीज पर, तब तक खतरे के बादल मंडराते रहेंगे नक्सलीस के सर के ऊपर। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मकाम से भी आसानी के साथ 65 के 70 के लक्ष्य के बीच लाकर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार बड़ा शॉट लगाने का एक बार फिर से प्रयास रहा। 1 रन आसानी के साथ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ पूरा किया। बाई का इशारा अंपायर का। 12 मिनट अभी भी शेष इस इनिंग को पूरा करने के लिए। कुल मिलाकर 45 मिनट का समय दिया गया है एक इनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अभी 12 मिनट बाकी हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल किया उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर, फील्डर वहां पर मौजूद। देखिए जो निर्णय लिया गया है मैनेजमेंट की ओर से अभिषेक, जो 10 प्रीमियर लीग के 4थे संस्करण का हिस्सा है,
आपको प्राथमिकता दी जाएगी जब यूएई पर पहुंचेगा ये कारवां। और देखिए कितनी खास प्लानिंग ये भी है ना कि एक संस्करण हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे और एक देखेंगे दुबई के अंदर। दोनों जगह पे जब ये टूर्नामेंट अगर आप देखेंगे साल में दोनों बार दोनों जगह पे होता है तो कितना मजा आने वाला है प्लेयर्स को भी। उनको फॉरेन ट्रिप भी मिल रही है, दुबई में खेलने का एक अच्छा अवसर भी मिल रहा है। और खास चीज ये भी है कि जो इस एडिशन में झलके, जो इस एडिशन में दिखे, जो इस संस्करण को खेले, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे अब इसी के साथ एक नजर स्कोर कार्ड पर डाली जाए। 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। अफजल लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और अभी तक गेंदबाजों को देखा है ज्यादा कंधे का इस्तेमाल ना कर रहे और ज्यादा जोर भी ना लगा रहे। और क्यों करें ऐसा? आपको क्या लगता है कि इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही है, जिस तरह की सतह है, क्या यहाँ पे कंधे का जोर लगाना आवश्यक है, या फिर तेज गति से गेंद डालना आवश्यक है, या फिर अगर आपके पास वैरायटी है उसका भी आप यूज कर सकते हो? जी, गति की बात यदि की जाए तो अफजल सिंधी एक ऐसे गेंदबाज है जो तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपने कांधे का भी इस्तेमाल सही रूप से करते हैं और उनके पास मिश्रण भी है। यदि आप शॉर्टर फॉर्मेट्स की बात करें तो आपको वेरिएशंस के साथ ज़्यादा आगे आना होगा, क्योंकि एक ही लाइन के साथ, एक ही गति के साथ अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो आपके रन्स ज़्यादा खर्चने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर। लेकिन जैसे कि आपने कहा, एक अच्छा मौका मिलेगा प्लेयर्स को दो देशों में खेलने का। एक बार हिंदुस्तान में आप खेलेंगे तो दूसरी बार दुबई शारजाह में आप खेलेंगे। देखिए, इससे हटकर भी यदि आप पेट्रोमैन और आरिफ भाई के नजरिए पर नजर डालें तो एक ऐसा यूनिट है जो आपको हर सीजन में एक नई चीज, एक सरप्राइज पैकेज आपको देते हैं और आप समझ नहीं सकते कि ये कौन सा सरप्राइज पैकेज होगा। जैसे कि इस एडिशन में आपने देखा, उजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल से इन्होंने अपना डेब्यू किया। सत्यम चौधरी एबीज यूपी वॉरियर से इन्होंने कल खेला है। निहाल तुसामद, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, जो कि अंडर 22 है और इन्होंने इस बड़ी प्रतियोगिता में, इस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में अपना डेब्यू किया है। चलिए, तो 2 ओवर और बचा हुआ, यहाँ पर बचे हुए 2 ओवर में कितने रन और जोड़ पाएंगे बल्लेबाज, ये देखना बहुत दिलचस्प। पहली गेंद थी, वहां पर फील्डर मौजूद थे, एक टप्पे के बाद उनके पास पहुंची, ऑन द राइज खेलने का प्रयास था, बहुत बढ़िया शॉट, कनेक्शन हुआ नहीं। लेकिन इस बीच रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर गलतफहमी आप पालेंगे तो फिर चीजें यही होगा, नतीजा यही होगा, एक और झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में। देखिए, क्रिकेट टीम गेम क्यों है? आपको वहां पर बात करनी होती है, आपको लगातार परिस्थितियों को समझना होता है, फिर आपको आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे यही सब चीज आपको सीखना होगा। जब आप यहाँ से जाएंगे, अपने वीडियोस देखेंगे, हाइलाइट्स देखेंगे, तो यहाँ से आप इम्प्रूव करते चले जाएंगे। कहाँ पे हमने गलती करी है, कहाँ से हम सीख सकते हैं, इन चीजों को लेके आप निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। फिलहाल ये 7वें ओवर का क्रिकेट चल रहा है, 7वें ओवर का खेल चल रहा है। आज ये 5वां दिन है, फाइनल डे है। लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत गवाही देता हुआ इस बेहतरीन से लम्हे का, जिस तरह से अभी तक बीता है, और आज फाइनल डे के साथ ये सफर समाप्त होगा। तो आप लोग भी अगर अपने अपने घरों से, अपने अपने दफ्तरों से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मौका मिले जरूर सूरत के इस खूबसूरत स्टेडियम में आइए, टिकट फ्री इवेंट में। लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत शॉट को देखिए, 2 खिलाड़ी थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखते रह गए, गेंद निकलती चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। या क्या शॉट था, ऑन द राइज खेला, इनसाइड आउट, बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। मैंने पिछले ओवर में भी आपसे कहा था कि
बबलू पाटिल एक ऐसे खतरे की घंटी है जो जब तक क्रीज पर रहेंगे तो खतरे के बादल मंडराते रहेंगे नक्सलीस के सर के ऊपर। और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आए हैं। आसिफ शेख बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने साथी का वहां पर साथ दें और थोड़े से रन बनाए ताकि बबलू पाटिल के ऊपर से वो प्रेशर हटे जो कि पिछली थोड़ी सी पारी संभालने में पड़ा है। देखिए आसिफ के अंदर भी वो क्षमता है, वो कैपेसिटी है जिसके साथ अगर वो न्याय करे तो फिर वो उन परिस्थितियों से निकालने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। उस बीच ये शॉट देखिए फिर से वाइड यॉर्कर का प्रयास था, बहुत सही तरीके से बैट पर गेंद आ रही है। बैट फ्लो भी अब अच्छा यहाँ पर दिखता हुआ, लेकिन आपको जरूरी है कि यहाँ से किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से बड़े स्कोर की तरफ लड़ा जाए। ये सब चीज बहुत मैटर करता है इस बड़े मुकाबले में, क्योंकि आपको भी पता है कि आप अगर बड़े स्कोर तक नहीं जाएंगे, फाइटिंग टोटल तक नहीं जाएंगे, तो आपकी टीम अगर हार जाती है तो फिर पूरी तरीके से टूर्नामेंट से आउट। लो फुल टॉस गेंद इस बार खेला उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र पर, एक रन मिलेगा जरूर बबलू पाटिल को। क्या बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक कि आपको वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल आपको देना होगा, एक फाइटिंग टोटल आपको देना होगा अपनी टीम को इस मुकाम पर, जहां से एक भी आप मैच हारते हैं तो आप टूर्नामेंट के बाहर होते हैं। तो सेकंड इनिंग्स में जब नक्सलीस बल्लेबाजी करने के लिए आएगी 65 से 70 का आप लक्ष्य रखेंगे तो वो थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किल होगा। इसी बीच अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकली गेंद और वाइड के साथ 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा अंपायर का। बहुत शानदार तरीके से संपन्न करने की कोशिश चलती हुई जिस तरह से ये क्रिकेट चल रहा है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, ताकत नहीं होगी एफर्ट की भी। चलिए यहाँ से एक और ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर ओवर नंबर 7 अब कंप्लीट होता हुआ। कुल मिलाकर 7 ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर नजर डाले तो 45 है स्कोर, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट गंवाने के बाद टीम धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई, एक समय तो ऐसा लग रहा था जान हलक में थी, लेकिन उससे आगे निकलने की कोशिश करती हुई। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर यहाँ से 10 से 15 रन और जोड़कर 55-60 के स्कोर तक अगर टीम पहुंच जाए, औसम तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है इस विकेट के ऊपर? जी, बबलू पाटिल अगर क्रीज पर हैं तो 60 की संभावना बिल्कुल बनती है, और यदि 60 आप बनाने में कामयाब होते हैं तो एक ऐसी विकेट है जब आप सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी के लिए आएंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में थोड़ा सा भी दमखम होगा तो आपको वहां पर आसानी के साथ डिफेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा गेंदबाजी वाली टीम को भी कि जब आप सेकंड इनिंग पर आएंगे तो आपको पावर प्ले में चाहिए कि कस के गेंदबाजी करें, और 1-2 विकेट यदि चटकाते हैं तो आपका वहां पर मनोबल ऊंचा रहेगा और प्रेशर में ढकेलने में आप कामयाब होंगे बल्लेबाजी वाली टीम को। और देखिए अब आपको जो स्क्रीन पर नजर आएगा गेंदबाज, बड़ौदा रणजी ट्रॉफी का गेंदबाज विष्णु सोलंकी, नाम तो सुना ही होगा आपने इनका, और वो आपको स्क्रीन पर कितनी खास बात है। आईपीएल प्लेयर को देखा आपने, डोमेस्टिक प्लेयर को देखा, विष्णु अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए। एक बड़ा नाम है रणजी ट्रॉफी इतिहास में, लेकिन नाम तो बड़ा है, काम बड़ा है बल्लेबाज का। छक्के के साथ स्वागत किया है विष्णु का अलग ही अंदाज में। जी बिल्कुल, रणजी ट्रॉफी का टैलेंट आपने यहाँ देखा, आईपीएल का टैलेंट आपने यहाँ देखा। पिछले एडिशंस पर आप नजर डालेंगे तो थिलाना तुषारा जो श्रीलंकन टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको भी आपने देखा है। जुल्करनैन हैदर जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं वो भी 10PL का हिस्सा रहे हैं। इतनी बड़ी लीग, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब आपको मौका मिलेगा
तो क्यों ना दोनों हाथों से आगे बढ़कर उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकारा जाए और अपने टैलेंट को, अपने स्किल सेट को प्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर आसिफ शेख, विष्णु सोलंकी एक दूसरे के आमने सामने लेग स्टंप के ऊपर से खेलने का प्रयास, थोड़ा सा शफल हुए वहां पर, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास था। देखिए, जब आपको बाउंड्री मिलती है, छक्का मिला था आपको, उसके बाद आप 2 रन यदि वहां पर स्ट्राइक रोटेट कर लेते तो 3 गेंदों में 8 रन हो जाते। इसके बाद आप 3 से 4 रन भी यदि बनाते हैं तो आपको 11 से 12 रन मिल ही जाएंगे। लेकिन बल्लेबाज तो दिख रहे हैं बड़े हिट्स के लिए। सीधे प्लेट से खेला हुआ ये शॉट, और जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। क्या अंदाज है इस खिलाड़ी का, बयां करते हुए अपने बैटिंग से। ये अंदाज बड़ा ही अद्भुत है इस बल्लेबाज का। विष्णु के ऊपर लगाया हुआ ये दूसरा छक्का। Paging for the captains of Deepak Dada Pratishthan and Smart Chain Royals for paging for the captain of Deepak Dada Pratishthan. बेहतरीन शॉट, एक और बार हवाई फायर। यह खिलाड़ी रुकने वाला है नहीं। सामने आपके शायद होंगे रणजी ट्रॉफी प्लेयर, लेकिन यह है 10 PL का अद्भुत टैलेंट आसिफ शेख। और देखिए एक चीज विष्णु के गेंदबाजी में जो हमने देखा है, ये टप्पा आप लेदर क्रिकेट में रख सकते हैं तो वो बल्लेबाजों के लिए जायज है। अगर आप टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको टप्पा को सही ठिकाने पर रखनी पड़ेगी, जो कि विष्णु अभी तक करने में कामयाब हुए हैं नहीं। और बल्लेबाज के अनुरूप यहाँ पे गेंद मिलती हुई, जैसा कि आप जान सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, टेनिस क्रिकेट में इस टप्पे की कोई कदर नहीं होती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। यदि इस लाइन और लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी है तो आपको चाहिए कि आपके पास या तो वेरिएशन हो या तो अतिरिक्त पेस हो, जिसके चलते आप बीट करने में कामयाब हो वहां पर गेंदबाज को। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से गेम का रुख मोड़ दिया है आसिफ शेख ने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एक और बढ़िया शॉट, एक और बाउंड्री मिलेगी वहां पर। क्या कहने, क्या फिनिश है, क्या तड़का लगाया है आखिरी में। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 67। चार विकेट के नुकसान पर जितना हमने एक्सपेक्ट किया था अभिषेक, ये उससे भी बढ़कर स्कोर मिला है। ग्लोबल लिंक वेस्ट शिपिंग स्टार को 68 रन का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी समय ये चुनौती भरा लक्ष्य रहेगा नक्सलीस के आगे। यदि इस लक्ष्य को पार करेंगे तो सेमीफाइनल में अपनी बर्थ कंफर्म करेंगे, वरना ग्लोबल लिंक वेस्ट शिपिंग स्टार अपनी आमद, अपनी एंट्री वहां पर घोषित करेगी सेमीफाइनल्स में। जी हाँ, बिल्कुल। इस शॉट ने बताया, इस ओवर ने बताया, बल्लेबाज के दिलेरी को बताया। जिस दिलेरी के साथ इन्होंने बैटिंग की, जिस अंदाज के साथ इन्होंने बैटिंग को बयां किया। 4 छक्के लगाना आमतौर पर इस सतह पर आम बात है नहीं, लेकिन विष्णु को भी ज्यादा इससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये चेजेबल टोटल है और टेनिस क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी संभव है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लगातार यहाँ पर चीजें हमने देखी। तो चलिए, अब क्या कुछ होगा सेकेंड इनिंग में, कैसे बीतेगा, कैसे घटेगा सब कुछ, ये सब को लेके कमेंट्री बॉक्स में एक बार ज्वाइन करेंगे। आज के दिन में पहली बार हमारे साथ सिद्दीक बावे सर और दूसरी बार अजय। यहाँ उससे पहले चलिए बढ़ चलते हैं दूसरे क्वार्टर फाइनल के टॉस की तरफ अपना रुख करते हैं, जहां पर टॉस के लिए तैयार हैं दीपक दादा प्रतिष्ठान के कप्तान आकाश तारेकर और स्मार्ट चैन रॉयल 11 के कप्तान भी जुड़ेंगे वहां टॉस के लिए। ओवर टू हरीश पांड्या, वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पांड्या फॉर द टॉस।
Congratulations, Pepsi. I love you. टॉस टेक्स्टिंग देना एक्सक्यूज मी, गोरिल्ला के साथ फोटो लेंगे? प्लीज प्लीज प्लीज। यहाँ से फोटो ले लूं, अच्छी आएगी। तुम भी आओ ना। So sick. एनर्जी बोले तो स्टिंग। Congratulations, Pepsi. I love you. Good morning all over the world. Thank you so much. This is Surat District Cricket Association's Lalbhai Contractor Stadium and you are watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman, Beverages Partner Pepsi, Strategic Timeout and Official Partner Akar Chain, Official Partner Sokos.io, Digibits, Smart Chain Kitting Partner UYP and Venue Partner Surat District Cricket Association. दोस्तों हम लोग इस वक्त टॉस बॉक्स में खड़े हैं। दीपक दादा प्रतिष्ठान डोंबिवली के कैप्टन आकाश तारेकर और दूसरी तरफ स्मार्ट चेन रॉयल के कैप्टन अभी पटेल, ये दोनों हमारे साथ उपस्थित हैं और ये टॉस को अंजाम देंगे हमारे सीनियर मेंबर फयाज भाई। आइए फयाज भाई आरिफ भाई के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आपकी और आरिफ भाई की दोस्ती लाइफ टाइम ताउम्र बनी रहे। ये मैं टॉस कॉइन दिखाना चाहूँगा। 10PL एक तरफ चांदी का सिक्का है जो पहले दिन से सुर्खियों में रहा है और एक तरफ है पेट्रोमैन। आइए अब टॉस करेंगे फयाज भाई। $10PL is the call and 10PL it is. आकाश आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन लिया है? और ग्रुप पोजीशन में टॉप 2 में आपने फिनिश किया, एक अच्छा मैसेज लोगों को गया और 2 नंबर का मुकाबला 7 नंबर से। तो अब ये जो मैच आप खेलेंगे उसमें टीम में कोई चेंजेस है? केतन और ऋतिक पाटिल की जगह पंकज यादव खेल रहे हैं और टॉप स्टेज का जो टीम उसमें ऐसा कोई नहीं कि वो लोग टीम बुरी है कि वो भी क्वालिफाई करके इधर तक पहुँचे बोले तो वो भी अच्छी टीम है। और NPL जो खेल रही टीम वो सबसे अच्छी टीम है, इसलिए वो 15 में सिलेक्ट हो गई। ग्रेट। और आपने डिसीजन क्या लिया है? थैंक यू सो मच। अभी भाई एक वस्तु तो अच्छी है, बड़ी मोटी मोटी टीमों की चर्चा आती परंतु स्मार्ट चेन रॉयल ने कोई घड़ी नहीं, परंतु स्मार्ट चेन रॉयल स्मार्ट क्रिकेट रहीमू, रॉयल क्रिकेट रहीमू અને આજે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આવ્યા છો। હવે તમને એક સુવર્ણ સંધિ છે લાસ્ટ 4માં પહોંચવાની। આ ગઈકાલે જ્યારે ખબર પડી કે ક્વાર્ટર ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે, આખી ટીમને કેવી ખુશી થઈ હતી? બધા ખુશ હતા। ગ્રુપમાં મેસેજ છોડતા હતા કે ફાઇનલી ક્વોલિફાઈ થઈ ગયા છે તો એક મેચ સારી રમીએ તો સેમીફાઇનલમાં પ્રવેશ કરવાનો। ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી ટીમ આવી, એમાં ગુજરાતની 2 ટીમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી છે, પહેલી નેક્સેલિસ ને બીજી સ્માર્ટ ચેન રોયલ। તો તમને એવું લાગે છે કે આખા ગુજરાતની નજર તમારી ટીમ ઉપર હશે કે ભાઈ આપણા ગુજરાતનું નામ આગળ જાય ને તમે સેમીફાઇનલ ને ફાઇનલ સુધી પહોંચો? તો ગઈકાલ રાતથી અત્યાર સુધીમાં ટીમ સાથે કોઈ મીટિંગ વગેરે કરી? હા, મીટિંગ તો થઈ છે અને સુરતમાં રમાય છે 10PL એટલે પબ્લિકનો સપોર્ટ બી રહેશે અને અમે જે 2 મેચમાં કરી રહ્યા હતા એવું આ ત્રીજી મેચમાં પણ કરીએ એવી આશા। थैंक यू सो मच। तो न्यूज फ्रॉम द मिडल ईस्ट, दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आती हुई गेंद को मैदान के बाहर भेजने का, बैटिंग का काम करेगी स्मार्ट चेन रॉयल। दूसरा क्वार्टर फाइनल अब से कुछ देर में आपके सामने। आइए चलते सीधा कमेंट्री बॉक्स में
जहां पहले क्वार्टर फाइनल का जवाबी चेज शुरू होने जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू अभिषेक एंड ओसम। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं NPL की अद्भुत सुबह की ओर। मौसम है सुहाना और हर कोई है NPL का दीवाना। स्वागत है सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। इस वक्त बाद सभा चलती हुई सुबह की बहुत ही खूबसूरत ठंडी हवा चलती हुई पुरफ़ज़ा सूरत की फ़ज़ाओं में इस वक्त वाकई में आइडियल क्रिकेट क्लाइमेट हम देख रहे हैं। 10PL में हरी घास, लश ग्रीन आउटफील्ड, सूरज आबोताब से चमकता हुआ और पहला क्वार्टर फाइनल। देखिए, अब तक आपके पास मौका था लीग मैचेस में, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये नॉकआउट मैच है और मेरे साथ अजय गरत कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। अजय गरत, क्या लगता है जो नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के सामने 68 का लक्ष्य रखा है और पूरे अगर हम 10PL की बात करें तो ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग एक छुपा रुस्तम टीम थी, चुपके से सुपर 8 में आई। हालांकि हम देखें तो पिछले सीजन की ये उपविजेता टीम है ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग। उस वजह से बिल्कुल भी छुपा रुस्तम ही टीम है ऐसे भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, शुरुआत जिस तरह से हुई थी इस प्रतियोगिता में उनकी, उसको देखते हुए ज़रूर आप कह सकते हो अच्छा बाउंस बैक किया उन्होंने ग्रुप मैचेस में और आखिरकार जगह बनाई क्वार्टर फाइनल्स में। प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय क्रीज की तरफ बढ़ते हुए नेक्सलिस ऑयल एंड गैस की ओर से 68 रनों की चुनौती। यस, हमारे बीच पूना से मशहूर पर्सनालिटी राहुल शाह साहब हमसे जुड़ चुके हैं 10PL में। हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम। सूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में इस वक्त बहुत ही खूबसूरत सुबह बाद सभा चल रही है दाएं से बाईं ओर, और एक अच्छे मुकाबले की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक ताल्लुक है टीम नेक्सलिस ऑयल गैस का, इनके पास बल्लेबाजी बहुत अच्छी है, और जहां तक ताल्लुक है ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग का, देखिए अजय, मेरा अपना मानना है कि जो 2 मैंडेटरी पावर प्ले हैं वो इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पर टीम ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने 2 से 3 विकेट चटकाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर अफजल सिंधी की टीम फ्लाइंग रिप्लाई देती है और पहले 2 ओवर में अच्छे रन बनाती है तो फिर मानना होगा कि उनकी नज़र सेमीफाइनल पे रहेंगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, कहीं भी मत जाइएगा, क्योंकि आज सूरत में सुपर संडे है और सुपर से ऊपर चलता हुआ 10PL। आज क्या क्लाइमेट है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं जिसे बादे सबा कहते हैं। सुबह सुबह ये हवाएं वाकई में एक नया ही समा पेश कर रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रिकेट के लिए आदर्श परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है सूरत के खूबसूरत लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में। और पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ, मैच के सेकंड हाफ की शुरुआत होने वाली है। 68 रनों की जो चुनौती है उसमें हम देखें तो पहले 7 ओवर्स में खेल उतना अच्छा रहा नहीं था ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग के लिए, लेकिन अंतिम ओवर में जो बल्लेबाजी हुई आसिफ शेख द्वारा वो काबिले तारीफ। आखिरी ओवर में 22 रन बनाए गए जो कि बहुत ही भारी पड़ सकते हैं इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए। बिल्कुल, 8 ओवर में जो बल्लेबाजी हुई और जो बल्लेबाजी की बैट्समैन आसिफ शेख ने, देखना है कि क्या वो टर्निंग पॉइंट बनते हैं या नहीं। स्वागत है आप सभी का। इसका है Action.net प्रेजेंट 10PL पावर्ड बाय पेट्रोमन, बेवरेज पार्टनर पेप्सी, साथ ही साथ स्मार्ट चेंज ऑफिशियल हमारे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट के, साथ ही साथ आकार चेन, साथ ही साथ स्मार्ट चेंज हमारे ऑफिशियल पार्टनर डिजिबिट्स, और हीटिंग पार्टनर
UYB। स्वागत है सभी का, हम विशेष धन्यवाद करेंगे। बैक टू क्रिकेट नाउ। पूरी टीम एक जगह पर जाके खड़ी रही है, अपना आपको प्रिपेयर करती हुई इस आर पार की लड़ाई के लिए। अब ये लड़ाई आर पार की है क्योंकि नॉकआउट स्टेज पे 10PL पहुंच चुका है। पहला क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। टूर्नामेंट का ऐतिहासिक दिन है, अंतिम दिन है, जहां ये है फाइनल डे। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 का, पावर्ड बाय पेट्रोमैन। ये देखिए, आप देख सकते हो बेवरेज पार्टनर पेप्सी, उनका लोगो, साथ में अखार चैन जो कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट एंड ऑफिशियल पार्टनर है, उनको हम थैंक्स कहते हैं। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे ऑफिशियल पार्टनर Socos.io, स्मार्ट चेन, DigiBits, किटिंग पार्टनर UYP, अनलीश योर पोटेंशियल, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं। अभी अभी यहाँ पर मेहमानों का आगमन हुआ है। पुणे से सम्माननीय राहुल भाई शाह और नरेंद्र भाई का आपका हार्दिक स्वागत है। आरिफ भाई के बहुत ही करीबी दोस्त है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार होते हुए जिमी दरबार, जो एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं इस प्रतियोगिता में। गजब की बल्लेबाजी की थी उन्होंने, 69 रन बनाए थे मात्र 28 गेंदों पर। एकमात्र बल्लेबाज जिनके बल्ले से अर्धशतक देखने को मिला है। और उनके साथ हरदेव सिंह जडेजा, बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, काफ़ी प्रभावित किया है उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में। अच्छी कीपिंग भी उनकी रही है और बल्ले से भी अच्छा योगदान उन्होंने दिया है। अच्छा टारगेट सेट किया गया है और बड़ा मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। अभी तक जो मैचेस हमने कल तक देखे वो ग्रुप मैचेस थे, लीग मैचेस थे, लेकिन अब बात अलग है। अब नॉकआउट पंच है और यहाँ से जो टीम जीतेगी वही आगे बढ़ेगी, हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर। पहली गेंद के साथ इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, मिड ऑन पे खिलाड़ी स्ट्रेटिश मिड ऑन, कोई रन नहीं। 68 के लक्ष्य का पीछा कर रही है नेक्सलिस ऑयल एंड गैस सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। जिमी दरबार, जिन्होंने 10PL का पहला अर्धशतक जमाया था, सामना करें गेंदबाज विशाल निकोट का। विशाल निकोट, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। ओह, बढ़िया गेंद, जड़ में थी, वाइड यॉर्कर, कमाल की गेंद। बहुत अच्छी गेंद और बहुत अच्छी शुरुआत है। पहली 2 गेंदें डॉट। बॉलिंग आक्रमण काफ़ी अच्छा है इस टीम के पास। हम देखें तो ग्लोब लिंक वेस्टार शिपिंग के पास विशाल निगोट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ में निहाल, एक और बेहतरीन गेंदबाज है उनके पास। विशाल निकोट ऑफ स्टंप के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया, डॉट गेंद। बढ़िया शुरुआत करते हुए पावर प्ले में विशाल निकोट। लगातार 3 डॉट गेंदें खेल चुके हैं जिमी दरबार। नॉन स्ट्राइक पर है हरदेव सिंह जडेजा। गेंदबाजी का जहाँ तक सवाल है सिद्दीक भावे, तो प्रथमेश गोसावी भी एक अच्छे विकल्प है और अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। पहले 3 मुकाबले में उनको खिलाया नहीं गया था, लेकिन बाद में जब खिलाया गया तो एक मैन ऑफ द मैच मिला उनको। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। इस बार खाता खुलेगा वाइट गेंद के साथ। यस, हमारे बीच में दीपक दाता प्रतिष्ठान के ओनर माननीय श्री महेंद्र मात्रे साहब का आगमन हो चुका है। उनके दोस्तों के साथ 10PL में उनका स्वागत है। वाइट से खाता खुलता हुआ थोड़ा दूर रखा था वहां पर विशाल निकोट ने। विशाल निकोट जिमी दरबार के लिए पहला मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। इस मरतबा फिर से बॉलर बैक ड्राइव, सामने के एंड पे गेंद स्टंप पे जाके लगी है, कोई रन नहीं। कहीं ना कहीं दबाव तो बन रहा है बल्लेबाज जिमी दरबार पर, क्योंकि 4 गेंदें अभी तक खेली है, खाता खुला नहीं है उनका। जो रन बना है वो अतिरिक्त सौजन्य से बना है। थोड़ी जगह थी, वो कहीं ना कहीं ऑफ साइड में ड्राइव कर सकते थे, लेकिन सीधा खेला और कोई रन नहीं इस गेंद पर। देखिए अजय, दबाव को जो झेलेगा
वहीं क्रिकेट खेलेंगे। निकोट मुड़ते हुए जिमी को बहुत खूबसूरत ट्राई, फील्डर हैं लेकिन स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े एक रन के लिए। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पे पहुंचा है। एक बात तो है अजय कि यहाँ पर ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने भी कमर कस। निश्चित ही रूप से उनको पता है कि अब उनके पास भी मौका है। खासतौर पर पहले 7 ओवर्स का जो खेल हमने देखा उसमें कहीं ना कहीं टीम पूरी तरह से पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, रन्स बने नहीं थे, विकेटें भी काफी गिर गई थी, लेकिन आखिरी ओवर में जो 22 रन्स बनाए गए हैं आसिफ द्वारा, उसी से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है इस मैच में। निकोट रिवर्स शॉट खेला है, गेंद हवा में, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस को। जो डॉट गेंदें खेली उनके पार्टनर ने, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा आप कह सकते हो, और उस वजह से ही शायद ये स्विच हिट खेलने का प्रयास किया गया। हालांकि इरादे तो नेक थे, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये स्ट्रोक जरूर ऑन था वहां पर, लेकिन सही तरह से खेल नहीं पाए हरदेव सिंह जडेजा, और काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए खाता भी नहीं खोल पाए। 2 पर 1। हालांकि बहुत अच्छे टच में रहे थे यहाँ पर इस 10 PL में, लेकिन अहम मुकाबले में 0 पे आउट होके चले गए। पहला झटका लगता वहाँ पर यहाँ पर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस को। देखिए पहला ओवर ये साफ जताता है कि ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग ने भी कमर कस ली। कमर तो कसनी होगी यदि ये मुकाबला जीतना है तो। ये आप देख सकते हो मंच का नज़ारा, जहां पर राहुल भाई शाह और नरेंद्र भाई मौजूद है। थोड़ी देर पहले ही इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं, साथ में दीपक दादा प्रतिष्ठान के ओनर महेंद्र म्हात्रे साहब। यस, बहुत मशहूर पर्सनालिटी है नांदेवली डोंबिवली की। महेंद्र म्हात्रे साहब ओनर है दीपक दाता प्रतिष्ठान नांदेवली डोंबिवली के। 1 ओवर की समाप्ति, क्या गेंदबाजी की है वहां पर निकोट ने, केवल 2 रन और 1 विकेट। नए बैट्समैन राकेश कहर, ये कमाल के ऑलराउंडर है और पूरे 10 PL में इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। और मेरे ख्याल से इससे पहले जो 2 मैचेस थे उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। कमाल के ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी के लिए निहाल दुश्मत इस मर्तबा सामने की ओर खेला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। जिमी दरबार अब शुरू हो चुके हैं। खराब शुरुआत यहाँ पर निहाल तुशामत की। पहली गेंद फुल टॉस, और इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपकी शामत आने वाली है। क्या बात है, और तुशामत को खुशामत करना होगा।
बल्लेबाजी करने वाली नेक्सलिस ऑयल एंड गैस के लिए 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बचे हुए 5 ओवर्स में 42 रनों की आवश्यकता सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नेक्सलिस ऑयल एंड गैस को। 30 गेंदे 42 रन 9 विकेटें जब आपके हाथ में होती है तो निश्चित रूप से आप अच्छी स्थिति में हो, ये कोई भी कह सकता है। पार्टनरशिप 24 रनों की मात्र 12 गेंदों में अच्छी रफ्तार के साथ रन्स आए हैं पिछले 2 ओवर्स में और पिछले 2 ओवर्स में 4 चौके लगे हैं। 4 में से 3 गेंदें तो बिल्कुल ओवर पिच थी, एक फुल टॉस थी और उसमें जगह भी मिली थी हाथ खोलने के लिए। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात तो ये देखने को मिली है कि ज़रूर बैट्समैन को तो क्रेडिट जाता है वो बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन आपकी गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं लचर रही है और लेंथ में जो अनुशासन दिखाना चाहिए गेंदबाजों को इतने बड़े मैच में वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके बारे में ज़रूर अब सोचना होगा गेंदबाजों को। यस निहाल, तुषामत को कंटिन्यू रखा गया है। महेंद्र मात्रे साहब भी अपने साथ कहीं अपने दोस्तों को लाए और दीपक दादा प्रतिष्ठान। देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि 10 PL कौन जीतेगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बची हुई जो 8 टीमें हैं ये वाकई में सुपर 8 खेल खेलेंगी। तुषामत मुड़ते हुए बैकफुट पे चले गए, खींच के मारा है लेकिन कंट्रोल स्ट्रोक है। 1 रन, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं जिमी दरबार। 27 पे पहुंचा है स्कोर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। काफ़ी खर्चीले साबित हुए थे निहाल तुषामत अपने पहले ओवर में, उसके बावजूद भी उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया गया है। ये कितना बड़ा फैसला है और कितना इम्पोर्टेंट ये फैसला है कप्तान का और कितना अच्छा साबित हो सकता है उनकी टीम के लिए, ये भी अब देखने वाली बात है। निहाल तुषामत अब राउंड स्टंप्स जा रहे हैं। इस मर्तबा हुक किया है, पीछे खिला रही है। ओह माय गॉड, व्हाट अ कैच! डीप स्क्वायर लेग पे बहुत खूबसूरत कैच और बड़ी विकेट। राकेश कह रहा हूं बेहतरीन वापसी निहाल की, शॉर्ट पिच गेंद से उन्होंने विकेट छटकाया है। एक जाल बिछाया गया था, डीप में फील्डर्स मौजूद थे वहां पर, ऑन साइड में डीप स्क्वायर लेग की तरफ और बिहाइंड स्क्वायर भी एक खिलाड़ी मौजूद था। उकसाया गया बैट्समैन को शॉट खेलने के लिए और उसमें फंस गए हैं, बाउंड्री को पार नहीं कर पाए और डीप स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच फील्डर द्वारा राकेश कार आउट हुए हैं। राकेश का अच्छा योगदान अपने टीम के लिए रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, बल्ले से भी अच्छा योगदान इससे पहले दिया था उन्होंने, लेकिन इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बल्ले से ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए। 27 पर 2। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये रणनीति हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखते हैं। उनको पता था राकेश कर हुक शॉट के लिए जाएंगे और आपने जिस तरह कहा कि तुषामत को जो लगाया गया है वो एक ऐसा फैसला था जो अभी तक तो सही साबित होता हुआ। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त आए हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन योगेश सोलंकी। देखिए, बहुत अच्छा गेम प्लान है यहाँ पर नेक्सलिस ऑयल एंड गैस का। बाएं हाथ का बैट्समैन आउट हुआ, बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा। निहाल तुषामत, ओ बढ़िया गेंद, अच्छा स्वागत, बिल्कुल कान के पास से जाती हुई संडे गुड मॉर्निंग कहती हुई। ये संडे वाकई में फंडे होने वाला है दर्शकों के लिए। खिलाड़ियों का कमाल संडे दे धमाल। आप देख रहे हैं इस समय SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। अच्छे रणनीति के साथ अब गेंदबाजी हो रही है, एक अलग प्लान के तहत अब गेंदबाजी की जा रही है। पहले ओवर में ओवर पिच कर रहे थे, आगे रख रहे थे, उसका पूरा फायदा उठाया था जिमी दरबार ने, लेकिन इस ओवर में उनकी लेंथ काफी अलग देखने को मिल रही है। गुड लेन पे गेंदबाजी अब हो रही है। इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, ट्रैप किया गैप में, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे। क्या फील्डिंग हो रही है! अब पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है यहाँ पर टीम ग्लोब लिंक वेस्ट स्टार शिपिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर एक रणनीति ये थी कि वो बाउंसर के बाद कहीं ना कहीं यॉर्कर डालनी है, पहले नोज फिर टोज। ये एक रणनीति हमेशा रहती है तेज गेंदबाजों की, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण का अभाव नजर आया और आगे गेंदबाजी करने के चक्कर में ही कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियां कर रहे हैं निहाल। जिमी को लॉक किया, शॉट फंस गया है।
आसमान में कैच है, स्क्वायर, बहुत बड़ी विकेट, जिमी दरबार आउट। अजय, आपको लगता नहीं कि थोड़ा गति परिवर्तन था? हाँ बिल्कुल, थोड़ा डेविएशन भी देखने को मिल रहा है। टप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर कट रही थी, ये लेग कटर थी, उसको सही तरह से परख नहीं पाए जिमी दरबार और एक अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने के चक्कर में अपना विकेट उन्होंने गवा दिया है। खेलते ही समझ गए थे, निराशा स्पष्ट रूप से आप उनके चेहरे पर देख सकते हो। और बहुत अच्छा कैच डीप में, इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते। आसिफ शेख थे वहां पर जिन्होंने ये कैच लपका है। देखिए गेंद की पिच तक भी नहीं थे, ताकत झोंकी थी उन्होंने स्ट्रोक में, और उसके बाद ये निराशा, हताशा सब कुछ बयां कर देती है। रिएक्शन देखिए, बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन भूल गए कि सांप गुजर जाए तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता है। विकेट का पतन हुआ है और यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है। आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। चौथे ओवर में एक गेंद बची हुई है, स्कोर है 28/3। देखिए अजय गरत, आपने बिल्कुल सही एनालाइज किया था कि निहाल तुषामत को लाया है और उन्होंने ये जो 2 झटके दिए हैं उसमें खासतौर से जिमी दरबार का विकेट जो बहुत अच्छे टच में थे। अजय, माना कि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं कि जब आप एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं, जिमी ने थोड़ा जल्दी में बड़ा शॉट लेने की कोशिश की? हालांकि जिमी दरबार ज़्यादा देर तक खामोश रहते नहीं है, उनका खेलने का तरीका वही है, वो ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और उसका फ़ायदा ज़्यादातर उनकी टीम को होता रहा है। लेकिन यहाँ पर वो पेस परिवर्तन को ठीक तरह से परख नहीं पाए थे। नए बैट्समैन, फेमस बैट्समैन शाकिर काकू, इनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, आगे रखा था, हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, मिड ऑफ पे बढ़िया फील्डिंग, रन पूरा। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 29 और यहाँ से जो बचे हुए 4 ओवर हैं उसमें रन चाहिए 39। मैच बिल्कुल नेक टू नेट फाइट चलती हुई, हेड टू हेड मैच चलता हुआ, कट टू कट मैच चलता हुआ, ये मैच गुल खिलाएगा। लेकिन इस गुल खिलाने की कहानी आइए सुनते हैं बहुत ही मशहूर इंग्लिश कमेंटेटर गोवा के हरीश काकोडकर और अभिषेक शानू के जुबानी। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि मौसम है सुहाना और हर कोई है 10 PL का दीवाना। So a very interesting match here. 29 for 3 in 4 overs. Sakir Kaku playing on 1 of 1. Yogesh Solanki 1 from 2. Once again very nicely bowled. This should have been stopped by the bowler. Left arm orthodox coming to bowl from over the wicket. In his bowling mark had opportunity to stop it. Big man from this place, Gujarat. And Surat himself is the local man, the local hero. The crowd always loves this guy, Sakir Kaku. Again trying to cut that ball. So what are the options here? Well, asking run rate is creeping slow and steady by every dot ball. And if this climbs up, it's going to be difficult for the lower order because these are the sudden death matches, do or die. You have to win this match. There is no other second opportunity. Once again, a cross-batted shot, absolutely in no position. The ball landed in Kolkata, is playing in Surat. I think Sakir Kaku is rightly having a word
You can see the ball pitched way outside, and he's trying to cross bat it with a heave over mid-wicket region. If this continues and if dot balls pile on, it will add more pressure on the batsman Sakir Kaku. And we have to wait. An umpire is unmoved. He's not interested, and he is the same person that has changed the complexion in that last over. He hit 3 sixes and 1 boundary in that last over, fetching 22 runs. So Asif Sheikh is doing a fabulous job. First with the bat, coming lower down the order. That last over is going to be the turning point here for Global Investor Shipping. Going for the big one, and he gets the big one. Hits the board of our official partner, Socos.io. What a magnificent hit. नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कॉमबॉक्स से। SkyExchange.net presents 10PL सीजन 4। आज 5वां दिन है। ये सफर की शुरुआत तो आपने देखी थी आज से 4 दिन पहले 8 तारीख को, और 5वें दिन जब हम पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर कई सारी उम्मीदों को लिए पहुंचे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां से जो टीम हारेगी वो सीधे उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल का पत्ता कटाएगी। तो ये सब चीज यहां पर हम देखेंगे। फिलहाल ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद स्कोर 37, लॉस ऑफ 3 विकेट। And also umpires are also looking at the time on the screen. I think they are going pretty good at the moment, but when these are close matches, certainly there will be some chat and talk of who is going to be the next bowler, because these are important times. The captain also knows it very well that one mistake here is going to cost the match and also the trophy. So they are certainly going to buy their time, just because it's not an individual decision. Finally, it comes down to the captain. Captain is always the top player. He is the main man, but it's the crown of thorns. If you do it well, then you are the king. If you don't do it well, and if there is a slight mistake and your mistake costs the team, then it becomes the crown of thorns. 37 for 3 in 5 overs and 31 runs required. So you can say around 10.3, 10.5 runs per over, which is not a big one. But if wickets keep on falling, we have seen strange things happening. So the bowlers and the bowling unit have so far done a good job in defending even the low totals. And here is one more case. The batsman will be certainly under pressure. It's not about the wickets. If you get 1 or 2 dot balls, that will create an opportunity for a wicket. Oh, that was full toss ball. That was like a gulab jamun given after your lunch, and he misses that. He says, no, 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 I don't like it. And he has to go back. Such a loose ball missed here by the batsman. And when he goes and sees the replay, he will feel that he has played the wrong shot. The wicket at the right time. The partnership has been broken. When you get the wicket of the very first ball, that was not a great ball being bowled by the bowler, but certainly he will feel confidence on himself that yes, the luck is going towards me, and the wicket of the first ball always drives any bowler. So still 31 runs required of 17 balls. You see a lot of time being taken by the team deciding what sort of field maybe to the new batsman. Wicket coming at the right time. Crucial stage here in this match. जी हाँ, बिल्कुल। अब मैच का मोमेंट ऐसा है जहां से कि अब कौन सी टीम आगे जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ओवर आपके पास होंगे, लेकिन इस ओवर में भरपूर मौका है, पर्याप्त मौका है आपको आगे बढ़ने का, आपको आगे निकलने का, क्योंकि आपको पता है ये करो या मरो का मुकाबला है, ये डू एंड डाई का मुकाबला है।
यहाँ से हारे तो सफर आपका समाप्त हो जाएगा, सफर यहीं पे थम जाएगा। और यहाँ से अगर आगे निकले तो सेमीफाइनल की टिकट कटाएगी। तो यही सब कुछ हम देखेंगे इस मुकाबले में। अब प्रथमेश किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ऊंचाई जरूर, हाइट थोड़ी कम है इस गेंदबाज की, लेकिन मसला तो इनका अलग ही है। जब ये गेंदबाजी के लिए आते हैं एक अलग ही ठिकाने के साथ, एक अलग ही लय के साथ नजर आते हैं। वेरिएशन है इनके पास, तजुर्बा है इनके पास क्रिकेट खेलने का, और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं इस ग्राउंड पर अभी। Again, very good piece of fielding. This is good effort here from the bowler. Bowling right in the block hole, just outside off stump. New batsman onto the crease, and this is an important stop. The first wicket that was taken of a full toss ball against the left-hander, that was also a dot ball, and now once again another dot ball. So you can see Sakir Kako going down the track and having a word with Pathik Radhe. Once again, very nicely bowled. Sakir Kako says just single is enough. He's just jogging down at the striker's end. So far, so good here from Prathamesh Gosavi, but he has to keep it on, pile the pressure, apply that. Don't bowl a loose ball. No full tosses, no short balls. Because here, this man is a big guy, 6'5", and a very, very strong man. We have to wait for the signal. He is asking for a wide, and umpire says definitely not, and might be a referral here. Maybe just a check by the umpire to see whether it's a wide or not. Certainly a full toss ball. He wanted to hit it too hard. This happens when you are under pressure, and only one who handles the pressure well will certainly be the winner here. Because crunch matches, you need your stars to come up the ranks. You need to handle the pressure, and those who have done it, they are the winners. और अभी तक एक नजर क्रिकेट पर देखे, क्रिकेट को बारीकी से अगर देखे तो किस तरह से आगे बढ़ा है। दाद देनी पड़ेगी इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। एफर्ट जिस तरह से देखने को मिली है, ये टूर्नामेंट जिस तरह से आगे बढ़ा है, कितनी खूबसूरत बात है ना कि जब ये अपने युवाई एडिशन से सीधा पहुंचा हिंदुस्तान के सरजमी पर, और जब अपने देश के अंदर अपनी मिट्टी की खुशबू लिए ये टूर्नामेंट पहुंचा, तो कई सारे विचारों के साथ, कई सारे बातों के साथ यहाँ पे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा। कई सारे प्लेयर को हमने शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए देखा इस बीच यहाँ पे। And a very good referral here. Understanding Sakir Kako having told the umpire to about a referral, going to the third umpire and wide signal. The umpire also, the panel knows very well, each and every decision is very crucial in a quarterfinals must-win encounter. Going for the big heave, he wants the second run. The fielders are also closing in fast. Chance of a run out. No, says his partner Pathik Radhe. They cannot risk a wicket of Sakir Kako at this stage. They need the big man to stay till the end. Score moves on to 40. You can see he was itching to get the strike. He needs the strike. Prathamesh Gosavi, a very good job done so far in this over. This is in the air. This might be a catch. No, both the fielders are trying to catch. Sometimes not timing the ball also is a blessing in disguise. If he had timed it a little better, then it could have gone straight in the hands. In return, he doesn't time it and gets 2 runs. यहाँ पे अब धीरे धीरे रन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब क्या प्रेशर गेंदबाज के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ये बहुत मैटर करेगा क्योंकि एक बड़ा मुकाबला है। दोनों टीमों को पता है हारेंगे तो यहाँ पे सुपड़ा साफ हो जाएगा। Time a cross-batted slug in the square leg region will certainly get a single, and that was the last ball of the 6th over, and this will make a Pathik Radhe to take strike of the first ball of the 7th over. Need 25 runs in 12 balls, required run rate of 12.5, 43 for 4 in 6.
तो चलिए यहां से अब 2 ओवर में 12 गेंदों में जीत के लिए 25 रनों की और दरकार। ये धड़कने बढ़ाएगा, ये प्रेशर बढ़ाएगा, ये मुकाबला। गेंदबाज है तैयार। And that's it, another wicket. What a match this bowler and all-rounder is having, Asif. Once again he comes, bowls the ball across the right-hander, going for the slog shot, outside edge, and easily taken by the keeper. Globe League Westar Shipping are coming back strongly in this match. And Nexalis Oil and Gas are being stranded in the deep sea. यहाँ पे लगातार विकेट जो टीम गंवा रही है, इससे कैसे उभरेगी? साकिर काकू एक तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं और अब जरूरत है यहाँ पे ऐसे वक्त पे, ऐसे मोमेंट पे कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रखें, उनको बैटिंग करने दें, क्योंकि अब यहाँ से 3 से 4 बड़ी हिट्स तो चाहिए, 3 से 4 बिग हिट्स तो चाहिए इस मैच तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये मुकाबला बहुत बड़ा है, बहुत कड़ा है। और लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत लगातार गवाह बनता हुआ इस खूबसूरती का, जिस तरह से अभी तक पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। SkyExchange.net presents 10PL Season 4 powered by Petroman। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई एंड उनकी पूरी टीम का। This time a big strike down the ground, a carpet shot. Sakir Kaku wanted the second, but no, says the non-striker. Normally oil and gas is always shipped across the globe in the shipping containment, and here I guess this time Globe Link Westar Shipping must be thinking that we are not going to take you to the port. Oh, lovely ball, lovely ball. He was coming and shuffling across, trying to find himself a room. A big appeal from the bowler and behind the wickets, and the review has been taken at the right time. They know it very well. It's Sakur Kaku, and what are his abilities and capabilities. Can strike big at the time required. You can see that he was shuffling across outside the off stump. When the appeal, right time review has been taken by the captain of the fielding side and the bowler Asif. All the things comes into umpire's mind while judging this, where the ball has pitched, where the ball is heading, what is the height of the ball. So different angles will be taken into view by the third umpire. Then the decision will come. And umpire has given it out after having a look at the different. I think umpire may be thinking it has pitched in line and going to hit the stumps. Big appeal there. You can see the big appeal immediately from the bowler. He was very much confident on himself that was going to hit the stumps. And that's exactly what the third umpire is also saying and confirming. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। अभी अभी हमारे बीच में आरिफ भाई के बहुत क्लोज फ्रेंड भरत वाडेकर साहब, इंग्लिश साहब, राहुल भाई शाह, इनका पूना से आगमन हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली के महेंद्र मात्रे जी और उनके साथ पधारे हुए उनके तमाम फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। What a first quarterfinals. You can imagine the start of the 5th day in such a thrilling contest. These all teams are evenly balanced. Just because someone is at the 8th position, as the captain was telling, doesn't mean that the team is bad. Sometimes you might not perform well in the league matches, but you get an opportunity to do well in the knockouts. And same thing has been portrayed here by Globe Link Westar Shipping. They are keeping the pressure, the piling of the pressure, not allowing it to be released here.
each and every bowler that is coming is doing a fantastic job, and what work has been done by Asif Sheikh. It was the last over that he scored 22 runs, and now 2 wickets till now. Is it going for 6 runs? What a shot, what a time. Cricket is all about timing, cricket is all about placement, and when the placement is outside the ground, it's called 6 runs. क्या टाइमिंग थी, क्या प्लेसमेंट थी शॉट में, और बैट के बीच से जो ये आवाज आई वो बता गई कि गेंद सीधे जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ पे ये हाई प्रेशर मुकाबला और ज्यादा दिलों की धड़कनों को बढ़ाता हुआ। Oil and gas always requires only little spark to get a fire going. And was it this spark, these 6 runs? This might be one more good shot. This is in the gap. The ball racing towards the fence, and 6 runs. My goodness gracious me, what lovely hits. This has been applauded here by everyone on this ground. They know it, how crucial. These are like 2 atom bombs being struck from the bat of none other than Bilal Rajput. Well, 2 sixes scored in successive ball from the bat of Bilal Rajput, and tremors felt in the camp of Globe Link West Star Shipping. So you can imagine the impact of these outstanding shots. Certainly demoralizing the camp of Globe Link West Star Shipping after that wonderful over. Asif Sheikh was bowling so well, and this has come out of nowhere. What an exciting contest. Now 11 runs required. Bilal Rajput has woken everyone from their slumbers. It looked as if it was going one-sided, but now it's not. Those 2 hits, those 2 big strikes, surgical strikes on Asif has got his team. Nextlis Oil and Gas back into this match. Here is the last over. Abhijit Dude, this time played down the backward square leg region. He wants the 2nd run. This is very good running between the wickets. Well, it looked as if Bolt and Justin Gatling were running together for that 100-meter sprint. It's a relay race, and there you can see a wonderful camera work here. Golden man of Surat. Score moves on to 59. Nine runs required of 5 balls. Abhijit Dude. Tremendous stress, tremendous pressure. The valve is about to burst. Whose valve is going to burst? And who is going to score his valve? We'll come to know in short time. Oh, that's a lovely ball. Wonderful ball. Left arm orthodox coming from round the wicket. Bowling a slower ball that is cutting away from the right-hander. Well, confident ball. This is the bowling that is required. This match is going right down the wire. और अब यहाँ पर ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये मुकाबला किस तरफ जाएगा, इस बाजी को कौन जीतेंगे, और जो जीतेंगे वही असली बाजीगर कहलाएंगे। गेंदबाज तैयार हैं। Oh, that's a lovely ball on his legs. They want to take the 2nd. No, no chance. Absolutely no way you can take that 2nd run. So far, so good. 8 runs of 3 balls. Well, there is a lot of buzz on this ground.
Not even the players of both these teams, but also the players of Deepak Dada Pratishthan and Smart Chain Royal 11 are also watching this match cleanly, closely. Encounter of the highest order. It's like the battle of the Tower Warriors, the battle of Titans. Who is going to go through to the semi-finals is the question. Just the 3 balls left. In comes Abhijit Dudhe. Bilal Rajput on strike. He goes for the big one. He didn't time it that well. The man from DP coming in. A good piece of fielding. Lovely throw. Wow. Quarterfinals. This is the level of 10 PL. Highest order. The match and the tournament. You cannot match the standards of 10 PL. You cannot dream. And we are getting this match as the first quarterfinals. We are just thrilled, excited. Umpires also wants the decision to be absolutely perfect, whether it's a front foot overstopping or not. Yes. So 2 balls, 8 runs, 1 6 is required, 1 mega hit. And that's it! He is back out in the pavilion. Outside edge to catch taken cleanly by the keeper. And if there is not a no ball or a wide ball, Global Link West Shipping have made one of the finest comebacks in the game of tennis ball cricket. क्या बढ़िया क्रिकेट खेला है। यहाँ पर दोनों ही टीमों की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा दाद देनी पड़ेगी इस गेंदबाज की, जिन्होंने इस बड़े बल्लेबाज को किस तरह से वापस लौटा दिया है। विष्णु सोलंकी एक बड़ा नाम था, लेकिन अभिजीत की गेंदबाजी के सामने इस ओवर में एक ना चली दोनों में से किसी भी बल्लेबाजों की, ना बिलाल राजपूत और ना ही विष्णु सोलंकी। कमाल की बैटिंग अभी तक। और अभी उनको जीत की दरकार थी और अभिजीत ने वो कारनामा कर दिया है। They got a right bowler. Global Link West are shipping Abhijit Dudhe. I think they will definitely going to hug him. 11 runs to defend in the last over is not easy. There was pressure on this bowler. Once 2 sixes were hit by Bilal Rajput and he handled the pressure so finely. 7 runs required. 7 runs required. So now, can he stop that 6? The question of stopping the 6. Otherwise, it will be a tie. It can be a tie. All the possibilities are open, especially with this ball being bowled. If it's the legal ball, the only possibility can be a 6, or if a single, then the win for Global Link West Shipping. In comes the last ball. Goes for the big one. Is it 6 runs? Is it 6 runs? Yeah! Oh my God! Oh my God! It's a tie. It's a tie. Well, oh my goodness gracious me.